डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1D हम मुकम्मल कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1E आज हम करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसेट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट A इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट B, देन सेट A इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ द सेट B। अगर A का हर एलिमेंट B सेट का भी एलिमेंट है तो फिर A सेट को B सेट का क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। द सिंबल, ये सबसेट का सिंबल है। द सिंबल सबसेट इज़ यूज टू डिनोट अ सबसेट। ये सबसेट का सिंबल होगा, इस तरह से सबसेट लिखेंगे। उसके बाद एग्जांपल के तौर पर ये डी सेट दिया हुआ है, उसमें वाटर सोडा स्कैश मिल्क टी काफ़ी है। तो डब्ल्यू में लिखा हुआ है वाटर सोडा स्कैश, तो ये डब्ल्यू के सारे एलिमेंट डी में हैं, वाटर भी इसमें, सोडा भी, स्कैश भी इसमें। तो डब्ल्यू जो है वो डी का सबसेट है। डब्ल्यू डी का क्या है? सबसेट है। डब्ल्यू के सारे एलिमेंट डी के अंदर हैं तो डब्ल्यू डी का सबसेट है। उधर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर थे तो ए बी का सबसेट था। इधर W के सारे एलिमेंट D के अंदर हैं तो W D का क्या है? सबसेट है। और इसे ऐसे लिखेंगे, W इज़ द सबसेट ऑफ D, W इज़ द सबसेट ऑफ D। आगे इस तरह मज़ीद ये एग्जांपल्स दी हुई हैं सबसेट्स की। उसके बाद आगे है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट है, लिखा हुआ है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ A इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, A का हर एलिमेंट B का हो एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, और B में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो, देन A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो फिर A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, फिर A को B का प्रॉपर सेट कहेंगे। डिनोटेड सिम्बॉलिकली A एज A सबसेट ऑफ B। ये सबसेट प्रॉपर ये A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट का है। इसकी एग्जांपल मैंने ली है कि A के अंदर 1 2 है और B के अंदर 1 2 3 है। A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, लेकिन B के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है 3 जो कि A में नहीं है। तो फिर A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। दोबारा, A के अंदर 1 2 है, B के अंदर 1 2 3 है। A के सारे एलिमेंट B में, लेकिन B के पास एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो अब A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट होगा। ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लर्न करेंगे। और ये एग्जांपल के तौर पर मैंने ये ले ली, दो सेट ली है, A में 1 2, B में 1 2 3। A के सारे एलिमेंट B में हैं, लेकिन B के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो इस वजह से A B का प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है, अ सबसेट दैट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A। एक सेट जो कि A का हर एलिमेंट कंटेन करे इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब A के अंदर है 1 2 और B के अंदर है 1 2। A के सारे एलिमेंट B में है और B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है, तो अब A को B का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। पीछे जो एग्जांपल थी कि उसमें B में एक्स्ट्रा एलिमेंट था, तो वो तब A था B का प्रॉपर। अब A B का इम्प्रॉपर है क्योंकि B में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये आप इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लर्न करेंगे। उसके बाद है सुपर सेट। अ सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ स्मॉलर सेट। एक ऐसा सेट जो स्मॉलर सेट के सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, A के अंदर 1 2 3 है, B के अंदर 1 2 3 4 5 है, तो B के पास A के सारे एलिमेंट हैं, तो अब B को A का क्या कहेंगे? सुपर सेट। देन B इज़ द सुपर सेट ऑफ A। B बड़ा सेट है, उसमें उसके पास A के सारे एलिमेंट हैं, B को A का सुपर सेट कहेंगे। और अगर उल्ट करें तो A के सारे एलिमेंट B में, तो A को B का सबसेट कहेंगे। A B का सबसेट है, B A का सुपर सेट है। दिस इज सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, उल्ट कर दें सबसेट का सिंबल है, सबसेट का ये होता है, तो ये सुपर सेट का उल्ट कर दें तो B इज़ द सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि B जो है वो बड़ा सेट है। B के अंदर B के पास A के सारे एलिमेंट हैं, तो B इज़ द सुपर सेट ऑफ A। स्टूडेंट्स, उसके बाद है पावर सेट। A power set is a set that contain all the subset that can be possible created from
फ्रॉम एन ओरिजिनल सेट। एक सेट से जितने सबसेट बन सकते हैं उनको मिला के, एक सेट से जितने भी उसके सबसेट बन सकते हैं उनको मिला के तो एक पावर सेट जो है वो तैयार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेट है ए और इसका पावर सेट बनाना है, तो क्या करेंगे कि इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये 1 वाला सेट इसका सबसेट है, 2 वाला भी, 3 वाला भी, 1 2 वाला भी इसका सबसेट है, 1 3 वाला भी, 2 3 वाला भी, 1 2 3। तो ये सारे इसके सबसेट हैं। इन सेटों को मिला के तो एक सेट बना दें, यानी कि सेट कैसे बनेगा, एक शुरू में ब्रैकेट लगा दें और एक आखिर में ब्रैकेट लगा दें। तो ये जो हमारे पास बन गया ये अब पावर सेट हो गया ए का। दोबारा ए एक सेट है, उसके जितने सबसेट बन सकते हैं उनको मिला के तो एक सेट बन जाएगा, उसको कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। ए तो पावर सेट ऑफ ए। अगली डेफिनेशन है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट्स। दो सेट है हमारे पास, ए है 1 2 3, बी है ए बी सी। तो ए के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो सेम हो तो फिर उनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस कायम की जा सकती है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि एक एलिमेंट, एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से यानी कि वो मिल जाए। इस तरह 2 जो है 1 ए से मिल रहा है, 2 बी से मिल रहा है, 3 सी से मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है ए का जो बी से ना मिल रहा हो, या जो बी के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो ए से ना मिल रहा हो। डेफिनेशन पढ़ते हैं। Two sets A and B are said to be in 1-to-1 correspondence if each element in A can be paired with a single number of B and vice versa। इसी तरह B का अगर vice versa मतलब कि अगर B का हर एलिमेंट A से मिल रहा है तो फिर भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, A का अगर B से मिल रहा है तो फिर भी कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस की डेफिनेशन हो गई। डियर स्टूडेंट, उसके बाद है कॉर्डिनलिटी ऑफ अ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इज़ कॉल्ड इट्स कॉर्डिनलिटी, कॉर्डिनल नंबर। जितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के, तो वो कॉर्डिनल नंबर कहलाता है सेट का। फॉर एग्जांपल ये ए है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका कॉर्डिनल नंबर जो है वो 4 होगा। इसके 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका कॉर्डिनल नंबर 4 है। अगर इसके 5 किसी सेट के 5 एलिमेंट्स होंगे तो उसका कॉर्डिनल नंबर जो है वो 5 होगा। आगे सिंबल यूज्ड इन सेट्स, ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं सेट्स में। तो सबसे पहला सिंबल है इक्वल का, इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू। ये इक्वल का साइन है तो इसे पढ़ेंगे क्या, इज़ इक्वल टू। आगे इक्वल के ऊपर छोटी सी लाइन लगा दें तो इज़ नॉट इक्वल टू। और उसके बाद है ये 3 लाइंस लगी हुई हैं यहाँ, ये इस तरह जिस तरह अलिफ के ऊपर मध्यासी बनी होती है उस तरह से कर दें तो ये इक्विवेलेंट सेट्स का सिंबल है। इस तरह ये मेंबर का सिंबल है, ये डज नॉट, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, ये सब सेट का सिंबल है, ये प्रॉपर सब सेट का सिंबल है। और ये एक्स सच डैट, ये 2 डॉट्स भी लगा सकते हैं और लाइन भी लगा सकते हैं, ये सच डैट का सिंबल है। तो ये कुछ सिंबल हो गए। अब हम एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। अ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि यूनिट सेट को सिंगल्टन सेट भी कहते हैं। तो फर्स्ट वाली फिलिंग द ब्लैंक में सिंगल्टन आना है लफ्ज़। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ एन, जो इंटीजर्स हैं वो इनफाइनाइट सेट है, यानी कि उसके जो मेंबर हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड नहीं हैं, अनलिमिटेड हैं। ये अभी पढ़ा है हमने कि एम्प्टी सेट का सिंबल है। उसके बाद है 2 सेट्स डेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं उनको इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। अ डैश सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट, अभी पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। अ डैश सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, तो एक सेट जिसके अंदर पॉसिबल सबसेट्स होते हैं किसी सेट के तो वो सुपर सेट होता है, सॉरी पावर सेट। ये सुपर सेट नहीं आएगा इधर, पावर सेट आएगा। पावर सेट इस 5 वाली फिलिंग द ब्लैंक में क्या आना है, पावर सेट। उसके बाद द प्रॉपर सबसेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है जो अभी हमने पढ़ा भी है ऊपर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड, ये भी कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है। तो इसको क्या कहते हैं, इट्स कार्डिनल नंबर। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो दोबारा
5 वाली फिल इन द ब्लैंक में एक ऐसा सेट जिसमें पॉसिबल सबसेट होते हैं तो उसको पावर सेट कहते हैं। उस इधर क्या आना है 5 वाली फिल इन द ब्लैंक में? पावर सेट। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 8 वाली फिल इन द ब्लैंक लिखी हुई है कि ए के अंदर है एलिमेंट्स 1 2 3 और बी के अंदर है 1 2 3 4। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो ए बी का क्या होगा? सबसेट है। ए बी का सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो ए बी का सबसेट है। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट, वन कॉमन एलिमेंट। ये कॉमन है लफ्ज़। ओवरलैपिंग सेट्स जो होते हैं उनमें एक एलिमेंट जो है ना वो कॉमन होता है। ये लफ्ज़ कॉमन है, कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे सेट जिनमें कुछ ना कोई ना कोई एलिमेंट जो है ना वो कॉमन हो तो एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। ये कॉमन है लफ्ज़। द यूनिवर्सल सेट फॉर ए 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6। इनका यूनिवर्सल सेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। 1 3 5 2 4 6 का यूनियन लेंगे ना तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है 100 200 400। तो आगे लिखा हुआ है ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। 100 200 और 400 का एक सेट है जो कि इसके अंदर आएगा। अब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं और इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं तो ये वाला सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, नीचे लाइन नहीं लगानी, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज़ करेंगे। आगे 12 24 ये एक सेट है, इसमें इवन नंबर्स हैं, ये 2 इवन नंबर हैं, इसमें सारे इवन नंबर्स हैं तो ये भी प्रॉपर सबसेट हो गया। ये सबसेट का सिंबल नहीं, प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज़ करेंगे, यानी कि नीचे लाइन हमने नहीं लगानी। उसके बाद है 10 1 3 5 ये ऑड नंबर्स हैं, 10 एक इवन नंबर है, ये नंबर है 10 इवन नंबर है, सेट नहीं, 10 एक नंबर है, सेट नहीं है, 10 इवन नंबर है। अब 10 जो है ना वो बिलोंग नहीं करेगा इससे तो इसलिए डज नॉट बिलोंग का सिंबल आ जाएगा, यानी कि बिलोंग्स टू का सिंबल और ऊपर लाइन लगा देंगे तो वो नॉट मेंबर या डज नॉट बिलोंग्स टू बन जाएगा। उसके बाद है 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें 8 10 12 ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं तो ये सारे इसके अंदर हैं। ये वाला फर्स्ट सेट इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब फर्स्ट सेट को इस सेट का कहेंगे सुपर सेट। अब फर्स्ट सेट इसका क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट के सारे एलिमेंट फर्स्ट में सेकंड के सारे एलिमेंट हैं तो फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड सेट का सुपर सेट है। इसमें 1 3 5 है, इसमें 3 5 1 है, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम है तो ये इक्वल आ जाएगा। ये इक्वल सेट्स हैं। कसूर, लाहौर, मुल्तान ये पाकिस्तान के सिटीज़ हैं और ये पाकिस्तानी सिटीज़, तो ये इसमें सारे पाकिस्तान के शहर आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं तो ये वाला सेट जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज़ करेंगे। आगे ए बी और ये एक सेट है और आगे वावल्स का सेट है, वावल में ए ई आई ओ यू होते हैं तो ये वाला सेट इस सेट के इक्वल नहीं है तो डज नॉट इक्वल का इक्वल के ऊपर लाइन लगा देंगे तो ये जो सिंबल है वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग कुछ जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं वो लर्न करेंगे और साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको लर्न करेंगे। ये आप लोगों की डायरी होगी, क्वेश्चन नंबर 1 और जितनी डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो एज अ डायरी आप लोग उसको मुकम्मल करेंगे।